Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter 8 of EVS class 5th, that is a treat for mosquitoes. Okay, so let's start our chapter. So आज हम यहाँ से करने वाले हैं स्टार्ट बेबी मॉस्किटोज. ओके, इससे पहले का जो पार्ट है वो हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, सो टुडे हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे. ओके, देयर इज़ अ पोस्टर. जसकीरत टोल्ड देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास. कहता है कि हमारी क्लास के आगे ही एक पोस्टर है. ओके, जसकीरत मे बी मेल और फीमेल, आई थिंक फीमेल है. ओके, वो कहती है कि हमारी क्लास के बाहर ही मलेरिया से रिलेटेड पोस्टर लगा हुआ है. ओके, एवरीवन गोज आउट टू लुक. सभी बाहर गए उस पोस्टर को देखने के लिए क्योंकि सभी को मलेरिया के बारे में जानना था, है ना. सो ये देखो पोस्टर में क्या क्या है. ये देखो यहाँ पे पानी है, पानी का टैंक है ना. ये कूलर है, ये नल है और ये गमले हैं जिसके आसपास पानी है. ओके, देन आगे क्या है. आर यू इन्वाइटिंग मॉस्क्यूटोज? विवेयर कहते क्या आप मॉस्क्यूटोज को इनवाइट कर रहे हैं, मच्छरों को बुलावा दे रहे हैं. सावधान रहे. बिवेयर मतलब सावधान. दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया. मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया. ओके, सो क्या क्या सावधानी रखने के लिए कहा गया है यहाँ पे. सो फर्स्ट वन इज डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस. क्या आपके आसपास पानी इकट्ठा होने ना दे. फिल अप द पिट्स. जो भी छोटे मोटे गड्ढे हैं उनको फिल कर दे, भर दे. ओके, सेकेंड वन इज कीप द वाटर पॉट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन. अगर आपके घर में वाटर पॉट्स हैं, घड़े हैं पानी के, कूलर्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, तो उनको हमेशा साफ़ सुथरा रखें. ओके, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. यानी हर वीक उनको अच्छे से धूप में सुखाएं और फिर उसमें फिल करें वाटर. ओके, यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मॉस्किटो नेट्स यानी जो मच्छरदानी होती है उसका यूज़ करना चाहिए. स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस. अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप वहाँ पे केरोसिन स्प्रे कर दें, क्योंकि केरोसिन स्प्रे करने से वहाँ पे मच्छर नहीं पैदा होते हैं. ओके, ये वहाँ पे पोस्टर्स में ये बातें लिखी हुई थी, है ना. सो अब रजत क्या कहता है. द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा. व्हाट आर दोज? पोस्टर किसी लार्वा के बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग, है ना, कुछ लार्वा के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट आर दोज, वो क्या होते हैं, वो पूछ रहा है रजत. देन नैन्सी क्या कहती है. दे आर बेबी मॉस्क्यूटोज. जो लार्वा होते हैं वो क्या हैं, बेबी मॉस्क्यूटोज हैं. बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्क्यूटोज एट ऑल. बट वो मॉस्क्यूटोज की तरह यानी मच्छरों की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं. ओके, देन आरती सेड वेयर डिड यू सी दैम. कि तुमने उनको कहाँ देखा है. नैन्सी देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लेइंग बिहाइंड आवर हाउस. कहती हमारे घर में एक पुराना घड़ा हमारे घर के पीछे फेंका हुआ था, है ना, एक वहाँ पे घड़ा था. इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज. वो कुछ दिनों के लिए पानी से भरा हुआ था. व्हेन आई लुक्ड देयर. जब मैंने वहाँ देखा, आई सा सम टिनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग. मैंने देखा कि उसमें कुछ ग्रे कलर की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तैर रही हैं पानी में. आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दिस हैड कम आउट ऑफ द एग्स विच मॉस्क्यूटोज ले इन वाटर. तो मेरी मम्मी ने जब मुझे बताया तो मैं हैरान रह गई. उसकी मम्मी ने क्या बताया कि जो मच्छर है वो अपने एग्स पानी में देते हैं और ये एग्स से बाहर निकल चुके हैं, ये वही मॉस्क्यूटोज के लार्वा हैं, है ना. जब इसकी मम्मी ने बताया कि जो मॉस्क्यूटो हैं वो अपने एग्स कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं और ये वही तैर रहे हैं. दे आर कॉल्ड लार्वा, जिसको लार्वा कहते हैं. आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो. और मैंने इसके बारे में कुछ रेडियो में भी सुना था. रजत कहता है व्हाट
डिड यू, कि आपने क्या सुना रेडियो में इसके बारे में, वो पूछता है, उसको क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है उसको, है ना। देन नैन्सी कहती है पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, पापा ने एकदम से पानी फेंक दिया। ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड कैप्ट इट अपसाइड डाउन, और पापा ने उसको क्या किया, साफ किया, सुखाया, और फिर कैप्ट इट अपसाइड, और उसको ऊपर रख दिया। सो देयर दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, यानी घड़े को उल्टा करके रख दिया, फिर उसमें कोई पानी इकट्ठा नहीं होगा, है ना। देन जसकीरत कहती है साजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम्स, कि जो मक्खियाँ होती है वो भी बीमारियाँ फैलाती है, जिससे कि क्या होता है, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ रजत सेड बट फ्लाइज डोंट बाइट, बट जो मक्खियाँ होती है वो तो काटती नहीं है। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज, फिर वो डिजीज यानी बीमारियाँ कैसे फैला सकती हैं। अब ये रजत क्वेश्चन कर रहा है, उसने जसकीरत ने बताया ना कि मच्छरों की वजह से भी स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो उसको क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि वो तो काटती भी नहीं है, तो फिर वो मच्छर कैसे फैला सकती है ना। अब ये क्वेश्चंस है फाइंड आउट एंड टेल, अब हम ये डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने कहीं इस तरह का पोस्टर देखा है। देखो इससे पहले यहाँ पे ये पिक्चर तो हमने नहीं देखा, ये देखो ये क्या है, लार्वा 7 सीन थ्रो हैंड लेंस, यानी जो लेंस होता है उससे ये लार्वा देखा गया। तो ये देखो कितना बड़ा लग रहा है ना देखने में, इसमें कितने बड़े बड़े से दिख रहे हैं ये लार्वा। ओके सो नेक्स्ट आपको ये बताना था ना, ये क्वेश्चन था कि क्या पोस्टर देखा है, तो अगर आपने देखा है तो आप बोलेंगे यस मैंने ये पोस्टर्स देखे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव्स एड्स इन द न्यूज़पेपर्स, कि आपको क्या लगता है कि कौन ये पोस्टर और ये एड्स न्यूज़पेपर में देता है ना। जैसे पोस्टर न्यूज़पेपर में बहुत से अलग अलग तरह के पोस्टर्स होते हैं, एड्स होते हैं, तो ये न्यूज़पेपर में कौन देता है पोस्टर्स और ये एड्स। इस तरह के पोस्टर्स कौन देता है, तो आप आंसर ये लिख सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में पुट अप सच पोस्टर्स और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, सरकार होती है, वो न्यूज़पेपर में इस तरह की एड्स देती है, पोस्टर्स देती है। बाय डूइंग सो दे आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक, वो इन्फॉर्मेशन दे रही है लोगों को, सूचना प्रोवाइड कर रही है, उपलब्ध करा रही है सूचना, ताकि लोग अगर इन सब चीज़ों से अवेयर रहेंगे, उनको पता रहेगा, तो वो अपने आप को सेव रख सकेंगे और सावधान भी रह सकेंगे, है ना। इसलिए सरकार जो है इस तरह के पोस्टर्स देती है न्यूज़पेपर में। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। जो पोस्टर में पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें से कुछ क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बताने हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर्स आर, पोस्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे, ये देखिए। फर्स्ट वन है वार्निंग अलर्ट्स रिगार्डिंग द डिजीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, यानी जो मच्छर के काटने से बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग जो वार्निंग अलर्ट्स दिया हुआ था, कि लोगों को बोला गया था कि आपको सावधान रहना चाहिए, वार्निंग अलर्ट्स दिया। ओके देन सेकेंड इज फिल अप द पिट्स एंड डोंट लेट वाटर स्टेगनेट अराउंड योर होम, के आपके आसपास, घर के आसपास कहीं भी कोई गड्ढा ना हो, पानी कहीं भी इकट्ठा ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए बोला गया था, है ना। एंड नेक्स्ट इज एवरी कॉर्नर शुड बी केप्ट क्लीन एंड नो मॉइस्चर शुड बी देयर सो दैट मॉस्किटोज डोंट गेट ब्रीड, कि जो हर कोना है घर का या घर के आसपास का वो बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, कोई मच्छर वहाँ पे नहीं रहने चाहिए, और ताकि वो वहाँ पे मच्छर और पैदा ना हो सके, है ना। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, आप मच्छरदानी का यूज़ करके भी मच्छर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बात उसमें बताई गई थी पोस्टर में। एंड द लास्ट
spray kerosene on the stagnant water and thereby reduce the further growth of mosquitoes. वहाँ पे बोला गया था कि जो भी पानी इकट्ठा हो कहीं आपके घर के आसपास, तो वहाँ पे केरोसिन का स्प्रे कर दीजिए ताकि जो मच्छर की ग्रोथ हो वो कम हो जाए और वहाँ पे और ज़्यादा मच्छर ना पैदा हो. ओके. Next question is, why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? पिक्चर में टैंक, कूलर और पिट्स यानी छोटे मोटे गड्ढे क्यों दिखाए गए थे आपके हिसाब से? उनको दिखाने का पिक्चर में क्या कारण था? सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इन दीज एरियाज इट इज़ ईजी फॉर मॉस्किटोज टू ब्रीड सिंस वाटर इज स्टेगनेंट ऑफ एट सच प्लेसेस. कि जो ऐसी जगह होती हैं, कूलर, पिट्स, टैंक, यहाँ पे मच्छरों को पैदा होने के लिए ज़्यादा आसान जगह मिल जाती है. इसीलिए ये दिया गया था पोस्टर में कि आप ऐसे पानी जगह पे इकट्ठा ना होने दें किसी भी जगह पे, जैसे कूलर, टैंक, पेट्स, है ना, ताकि वहाँ पे मच्छर पैदा ना हो सके. ओके. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है. नेक्स्ट आपको थिंक, सोचो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको सोचना है कि क्या है, क्यों है, रीज़न आपको अपने माइंड में सोचना है. तो उस तरह से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, कि जो आपको पता है कि जो टैंक होता है, वाटर टैंक, उसमें फ़िश डालने के लिए बोला जाता है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? एंड व्हाट डू यू थिंक द फिश इट्स, और आपको क्या लगता है कि जो फ़िश है वो क्या खाते होंगे? तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, बाय पुटिंग द फिश इन द टैंक it eats up the larva of the mosquitoes so that there won't be any breeding. जो अगर हम टैंक में फ़िश डाल देते हैं तो वो जो फ़िश है वो क्या खाती है? जो मच्छरों के लार्वा होते हैं उनको खाती है. सो क्या होता है उससे कि won't be any breeding, फिर वहाँ पे जो लार्वा खा जाएगी वो मछलियाँ, तो फिर वहाँ पे मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, है ना. तो वो एक तरह से मच्छरों से अपने आप को बचाने का तरीका है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज़ स्प्रेड ऑन दी वाटर. जब वाटर पे ऑयल स्प्रेड कर दिया जाए तो क्या होता है? आंसर आप लिखेंगे, व्हेन ऑयल इज़ पॉर्ड इनटू द वाटर. जब वाटर में ऑयल डाला जाता है या छिड़का जाता है, इट स्टॉप्स द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मॉस्किटोज. तो क्या होता है, जब वाटर की ऊपरी परत पे तेल जम जाता है तो वो पानी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को रोकता है, यानी जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो पानी के अंदर नहीं जा पाता है ना, क्योंकि ऊपर तेल की परत बैठ जाती है. तो पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, जो वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं लार्वा वो मर जाएंगे, है ना, और वहाँ पे नहीं और पैदा होंगे. तो वही आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि ऑक्सीजन सप्लाई टू द मॉस्किटोज लार्वा फ्रॉम ग्रोइंग एंड किल्स दैम, है ना, लार्वा को ग्रो होने से रोकते हैं और उनको मार देते हैं. ओके. नेक्स्ट है फाइंड आउट, आपको ये आंसर ढूंढना है. ओके. तो हम ये कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, कि फ्लाइज के द्वारा कौन सी बीमारियां फैलती है और कैसे फैलती है. आंसर इज, फ्लाइज ट्रांसमिट पैथोजेंस. फ्लाइज जो हैं, मक्खियाँ जो हैं, वो पैथोजेंस किस तरह से ट्रांसमिट करती है, हमारे अंदर पहुंचाती है, विया टच और फ्रॉम बॉडीली फ्लूइड्स. वो टच करते हैं उसके थ्रू, या जो उनकी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं इंक्लूडिंग देयर सलाइवा, फेसेस, वॉमिट एंड यूरिन. अगर वो खाने पे कहीं बैठते हैं तो उनके मुंह का लार्वा है, वॉमिट है, यूरिन है, वो ऐसे कुछ चीज़ें जो फ्लूइडिक है वो निकालते हैं. They can transmit parasites और बैक्टीरिया that cause various infection. तो वो क्या करते हैं, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी वहाँ पे छोड़ देते हैं खाने पे, फिर हम वो खाते हैं तो वो हमारे अंदर खाने के थ्रू चला जाता है. द मोस्ट कॉमन आर एमोबिक डिसेंट्री, टाइफॉइड फीवर. एमोबिक डिसेंट्री, टाइफॉइड फीवर ये बीमारियाँ हैं. कॉलरा, ट्रॉकमा, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लेप्रोसी एंड माइकोसिस. ये सभी बीमारियां जो है वो फ्लाइज की वजह से हो जाती है. ओके. नेक्स्ट है,
एक एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिवाइड योर क्लास इनटू 2 और 3 ग्रुप्स। आपकी क्लास को 2 और 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप विल गो अराउंड टू चेक वन एरिया इन द स्कूल और अराउंड इट। और हर ग्रुप को स्कूल के हर एक एरिया को चेक करना है और स्कूल के आसपास भी चेक करना है। इट मस्ट केयरफुली नोट इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एनीवेयर। एंड अगर आपको देखना है, ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से देखना है और नोट करना है, अगर इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड यानी कहीं पानी इकट्ठा है तो आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है ना। एंड मार्क राइट वेयर इट फाइंड्स स्टेगनेट वाटर। और आपको वहाँ पे राइट टिक करना है कि कहाँ पे पानी जमा है ना। जैसे ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉट, कूलर, टैंक, एनी ओपन स्पेस इन द ग्राउंड, कहीं भी खुली जगह पे, गटर, एनी अदर प्लेस, कहीं भी अगर आपको लगे कि वहाँ पे पानी जमा है तो आप इस तरह से टिक लगा सकते हैं आपके स्कूल के आसपास चेक करके कि कहाँ पानी जमा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर। कि आपको ये पता करना है कि वहाँ पे जो पानी इकट्ठा है वो कितने दिनों से वहाँ पानी इकट्ठा है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन। और इन जगहों को साफ़ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों पानी इकट्ठा है, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तो इसको साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो आपको ये भी बताना है, जैसे घरों पे क्या होता है, एट होम वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। हम अपने घर को खुद ही साफ़ करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है घर को साफ़ रखना। एट स्कूल द स्कूल अथॉरिटीज़ आर रेस्पॉन्सिबल। और स्कूल में क्या होता है, जो स्कूल की अथॉरिटीज़ होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो मेंटेनिंग द प्रीमाइसेस क्लीन। प्रीमाइसेस यानी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको साफ़ रखें, मेंटेन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। आउटसाइड द प्रीमाइसेस, और बिल्डिंग के बाहर, इट इज़ म्यूनसिपैलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो बिल्डिंग के बाहर की जगह है वहाँ पे किसकी जिम्मेदारी होती है, म्यूनसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कीप इट क्लीन, उसको साफ़ रखने की, सब जगह साफ़ सुथरा रखने की। ओके। एंड हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। और गटर और ड्रेन्स को कौन रिपेयर करता है, द गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। जो गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है, गवर्नमेंट, वो ही इसकी जिम्मेदारी होती है उनको कि वो गटर्स और ड्रेन्स को रिपेयर कर सके। ओके, उनको रिपेयर करे ताकि पानी इधर उधर ना फैले। ओके। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर। क्या आपने कहीं कलेक्टेड वाटर में लार्वा देखा है, तो ये आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, येस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ इट कॉज एनी प्रॉब्लम्स। यानी जब आप देखेंगे आपके घर के आसपास कहाँ पानी इकट्ठा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या इसकी वजह से कोई उस एरिया में प्रॉब्लम हुई है। देन आप आंसर कर सकते हैं, अगर येस हुई है तो येस द एरिया बीइंग डर्टी मेक्स इट ईजी फॉर द मॉस्किटोज टू ब्रीड। अगर एरिया गंदा होगा तो मच्छरों को पैदा होने के लिए वो ईजी हो जाएगा, वो जगह ईजी हो जाएगा, यानी वहाँ पे मच्छरों को ईजीली वो पैदा हो सकते हैं। हैंस दिस मॉस्किटोज हैव क्रिएटेड अ मैस इन द एरिया ओवरऑल। और फिर क्या हो जाएगा, मच्छरों की वजह से वहाँ के एरिया में बहुत एक मैस फैल जाएगा, बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे, है ना। Make a poster in your group. Make a poster with the message to keep the cooler, tank, drains and the area clean. आपके ग्रुप में एक पोस्टर बनाना है, उसमें मैसेज देना है टू कीप कूलर, टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया, जो भी आसपास का एरिया है, कूलर है, टैंक है, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए, है ना। वेयर एवर वाटर कलेक्ट, जहाँ पे भी वाटर कलेक्ट है, पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल्स। तो आपको वहाँ पे पोस्टर्स लगाने हैं और आपके स्कूल के आसपास भी, है ना, ताकि लोग अवेयर हो जाए और वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होना पाए। फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन। कि आपको बताना है कि आपके जो स्कूल के आसपास के एरिया उसको क्लीन रखने के लिए कौन जिम्मेदार है। एंड राइट अ लेटर, तो हमने अभी पढ़ा था स्कूल अथॉरिटी ही जिम्मेदार है। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। आपको एक लेटर भी लिखना है अपनी क्लास की तरफ से, रिपोर्टिंग करनी है उसमें कि आपको कहाँ पे क्या पानी मिला, इकट्ठा हुआ, और सजेशंस देने हैं कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फाइंड आउट टू होम द लेटर शुड बी रिटन एंड
टू विच ऑफिस इट शुड बी सेंट। आपको देखना है कि ये जो लेटर है ये कौन लिख रहा है और विच ऑफिस इट शुड बी सेंट, और इसको कौन से ऑफिस में, किस ऑफिस में भेजा जाना चाहिए। ओके, नाउ सर्वे रिपोर्ट। अब क्या है, एक नया टॉपिक है सर्वे रिपोर्ट। ये देखो पढ़ते हैं क्या है इसमें। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, कुछ बच्चों ने ये सर्वे किया है। हेयर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स, और यहाँ पे उनकी जो सर्वे है उसकी कुछ रिपोर्ट्स दी हुई है। ओके, जो बच्चों ने सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट्स है। ओके, सो फर्स्ट वन इज ग्रुप 1, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टेप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गे। जो स्कूल का टेप होता है उसके आसपास एल्गे देखा उन्होंने। एल्गे क्या होता है आपको पता होगा कि एक तरह का प्लांट होता है वो, और कंटिन्यू पानी गिरने से आसपास की जगह पे वो एरिया ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, जिसको एल्गे बोलते हैं। ओके, ड्यू टू एल्गे अ काइंड ऑफ प्लांट, एक प्लांट होता है ड्यू टू एल्गे के कारण इट हैड आल्सो बिकम स्लिपरी देयर, और वहाँ पे क्योंकि वहाँ काई लग जाती है तो वो उस जगह जो है वो स्लिपरी हो जाती है, यानी वहाँ पे फिसलन हो जाती है। अब वहाँ पे पैर रखोगे तो आपको फिसलन फील होगी, यानी आपका पैर स्लिप होगा। द एल्गे स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जो एल्गे है वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वी थिंक दैट they are some kind of small plants they grow in water। हमें लगा, we think that, उन्होंने सोचा बच्चों ने कि they are some kind of small plants that grow in water। उनको लगा कि किसी तरह के छोटे छोटे प्लांट्स है जो वाटर में उग गए हैं। ओके, एल्गे के बारे में उनको ऐसा फील हुआ। नाउ ग्रुप 2 है, इसका पढ़ते हैं क्या रिपोर्ट है इनकी। देयर इज़ अ पोंड नियर द स्कूल, स्कूल के आसपास क्या देखा उन्होंने, एक पोंड, तालाब देखा। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पोंड, उनको शुरू में वाटर में पोंड में वाटर नहीं दिखाई दिया। यू कैन नॉट सी, नहीं देख सकते आप उसमें पानी, उसको ऐसा लगा। एंड इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स, वो जो पोंड था वो पूरी तरह प्लांट्स से कवर था। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर, कि ये पानी में अपने आप ही ये पौधे आ गए हैं। ये बात उनको एक वहाँ पे एक आंटी ने बताई, है ना, क्योंकि वो फुली कवर्ड था प्लांट्स से, वहाँ पे पानी दिख ही नहीं रही था, पोंड में बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा था। तो उनके आसपास की आंटी ने बताया कि ये जो प्लांट्स है ये अपने आप ही उगाए हैं। अराउंड द पोंड देर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर, जो पोंड था वहाँ पे बहुत सारे पिट्स इकट्ठे हो गए थे। वी ऑल्सो सॉ सम लार्वा इन द वाटर, और उन्होंने वाटर में क्या देखा, लार्वा भी देखा। जो उस पोंड के आसपास जहाँ वहाँ पे पिट्स इकट्ठे हुए, नहीं जो गड्ढे थे थोड़े बहुत उसमें पानी होगा, है ना, तो इसीलिए वहाँ पे क्या हो गए थे, लार्वा इकट्ठे हो गए थे, उस पानी में पैदा हो गए थे। एज वी मूव्ड अराउंड, और जैसे भी वहाँ से आगे गए, लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड, और उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट्स के आसपास का एरिया है वहाँ पे बहुत सारे मच्छर उड़ रहे हैं, है ना, और बड़े भी हो रहे हैं ग्राउंड, छोटे छोटे मच्छर जो हैं वो और बढ़ रहे हैं वहाँ पे। जसकीरत feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby, और जसकीरत ने फील किया कि इस डर्टी पॉन्ड के कारण उसके घर पे बहुत सारे मच्छर आ जा रहे थे। ओके, तो ये तो बच्चों की रिपोर्ट थी जो उन्होंने सर्वे किया। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना है। इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, क्या आपके घर के पास या स्कूल के पास कोई पॉन्ड है? गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स, अगर है तो आपको वहाँ जाना है और ये चीज़ें जो रिपोर्ट्स में बताई है इन्होंने, ये आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, देखनी है कि एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, कैन यू सी एल्गे इन और अराउंड द वाटर, क्या आपने पानी में या पानी के आसपास एल्गे देखा है? अगर आपने देखा है सो यू कैन राइट यस वी कैन सी एल्गे फॉर्म्ड इन और अराउंड द वाटर, और अगर नहीं देखा है तो आप नो लिख सकते हैं।
ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी? आपने और कहाँ पे देखा है एल्गी? तो एल्गी ज़्यादातर डैम्प वॉल्स, डैम्प फ्लोर्स यानी गीली दीवारें, जो गीला कंटिन्यू फ्लोर रहता है वहाँ पे पानी के आसपास ही होता है। तो आप वो लिख सकते हैं इफ़ यू देयर, ओके, अगर आपने वहाँ पे देखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? क्या पानी में आपने कुछ प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखा है? ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर यानी पानी के आसपास या पानी में। फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक। आपको उनके नाम बताने हैं और उनकी कुछ पिक्चर्स भी आपको बतानी है ना, ड्रॉ करनी है। तो आप लिख सकते हैं, येस देयर आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर लाइक मोसेस, लिवरवॉट एक्सेट्रा। ये जो पौधे हैं ये पानी में ही होते हैं, जैसे आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, है ना, ये पौधे पानी में होते हैं, इस तरह के पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट है, डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? क्या आपको लगता है कि ये जो प्लांट्स है ये खुद ही उग गए हैं या किसी ने वहाँ पे इनको ग्रो किया है? तो पानी के अंदर जाके कोई प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है ना? तो आप लिख सकते हैं, नो, दीज प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स, वो खुद ही वहाँ पे उग जाते हैं, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर समवन टू प्लांट दैम, और किसी की भी वहाँ ज़रूरत नहीं है कि कोई वहाँ जाके उनको प्लांट करे, प्लांट पौधों को ग्रो करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एल्स कैन यू सी इन द वाटर? आपने वाटर में क्या क्या देखा, आपको लिस्ट बनानी है ना? तो वाटर में ज़्यादातर क्या ही देख सकते हैं, कोई जैसे फिश, क्रैब्स, टोरटॉइज एक्सेट्रा, कभी कभी स्नैक्स या छोटे मोटे और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, उनको आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टोमक। एक साइंटिस्ट है जिसने मॉस्किटो के पेट में जाके देखा। सी what about in it? This interesting incident took place almost 100 years ago. ये इंसिडेंट जो है 100 साल पहले की बात है। एक साइंटिस्ट जो थे, जस्ट साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। एक साइंटिस्ट ने खोजा, वैज्ञानिक ने खोजा कि जो मलेरिया है वो मच्छरों से फैल रहा है। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स। अब वो अपने शब्दों में ये जो डिस्कवरी है वो बता रहे हैं, तो let's read about it. Okay, my father was a general in army, Indian army. उनके जो पिता हैं, ये साइंटिस्ट हैं, रोनाल्ड रोस, इनके पिता इंडियन आर्मी में जनरल थे। ओके, आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था या उस पढ़ाई किया उन्होंने। बट व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज रीडिंग स्टोरीज। बट उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? स्टोरीज पढ़ना, राइटिंग पोइट्री, म्यूज़िक एंड ड्रामा। उनको क्या पसंद था? पोइट्री, म्यूज़िक और ये ड्रामा, ये पढ़ना बहुत पसंद था और ये चीज़ें बहुत पसंद थी, म्यूज़िक, ड्रामा। इन माई फ्री टाइम आई enjoyed डूइंग ऑल दिस। और इनके फ्री टाइम में ये सारी चीज़ें करते थे, है ना, सारे सॉन्ग्स सुनते थे, पोइट्रीज पढ़ते थे। ओके, इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उन दिनों में हज़ारों लोग मर रहे थे एक बीमारी से जिसको हम मलेरिया कहते हैं अब। ओके, द डिजीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वैम्पी प्लेसेस। और ये बीमारी उन एरियाज़ में ज़्यादा हो रही थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या वो वहाँ की जो जगह है वो वहाँ पे पानी अक्सर रहता है। People thought that the illness was caused by some poisonous gas. लोगों को लगा कि ये जो बीमारी है ये किसी जहरीली गैस की वजह से हो रही है। That came from the dirty swampy areas. और जो वहाँ पे जो गंदी आसपास की एरियाज थे वहाँ से जो गैस आ रही है उसकी वजह से ये बीमारियाँ फैल रही है, ऐसा उस टाइम लोगों को लगा। ओके, दे गिव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर। और उन्होंने इसको नाम दिया मलेरिया जिसका मतलब था बैड एयर यानी गंदी हवा। वन डॉक्टर हैड सीन टिनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन पेशेंट्स। एक पेशेंट के ब्लड में
एक डॉक्टर ने कुछ छोटे छोटे जर्म्स देखे खून में, है ना. व्हेन ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाए. हाउ दीज हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड, और मतलब समझ नहीं पाए कि ये पेशेंट के ब्लड में ये जो छोटे छोटे जर्म्स है ये क्या है, कहाँ से आए, है ना. माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस, मेरे प्रोफेसर को इसके बारे में कुछ आइडियाज़ थे, यानी उनको कुछ पता था इसके बारे में. आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्क्यूटोज, उनको लगा कि जो खून में ये जो चीज़ें हैं ये मच्छरों की वजह से आई हैं. एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंट ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्क्यूटोज, और जब मैं उनका स्टूडेंट था, एज हिज स्टूडेंट्स आई स्पेंट, उनका सारा जो टाइम था वो मच्छरों के साथ भी था. इस तरह से कह सकते हैं टू कैच एंड ऑब्जर्व, यानी वो ज़्यादातर मच्छरों को मारते थे और उनको ऑब्जर्व करते थे. हो सकता है उस टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा मच्छर हो उनके आसपास. वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स, और वो क्या करते थे, एम्प्टी बॉटल्स को कैरी करते थे, अपने पास रखते थे. एंड चेज मॉस्क्यूटो आफ्टर मॉस्क्यूटोज, और उन बॉटल्स में वो मच्छरों को पकड़ने की कोशिश करते थे. Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. फिर उन मच्छरों को एक जो मच्छरदानी होती है उसमें डाला गया जिसमें मलेरिया के पेशेंट था. ओके, द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट. अब जो मॉस्किटो थे उन्होंने पेशेंट को काटा, है ना. द पेशेंट्स वर पेड 1 आना फॉर अलाउंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम. और पेशेंट को उस टाइम पे 1 आना पे करना पड़ा, यानी एक मच्छर काटेगा तो 1 आना मुझे देना. ओके, इस तरह से पेशेंट को पे करना पड़ा. वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि वो पता लगा सके कि क्या है ये मलेरिया, क्यों हो रही है लोगों को बीमारी, है ना. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टोमक एंड पीप इन टू इट. इनको उस टाइम याद है कि हॉस्पिटल्स में ये किस तरह से मच्छरों के पेट को काटते थे और उसके अंदर झांक के देखते थे. इट वुड स्पेंड आवर्स, उसमें घंटे लग जाते थे. एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में झुके झुके इनको काफ़ी टाइम हो जाता था, घंटे लग जाते थे, देखते रहते थे ये मच्छरों को. बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आइज कुड नॉट सी क्लियरली. रात तक उनका टाइम लग गया और उनकी जो गर्दन थी वो उनमें दर्द होना शुरू हो गया और आंखों से भी क्लियरली दिखाई नहीं. इट यूज टू बी वेरी हॉट, उनको बहुत गर्मी लगने लगी. बट वी डेड नॉट फैन आउट आवर सेल्फ, बट हम हवा नहीं कर सकते थे आवर सेल्फ, एज ऑल द मॉस्किटोज वुड, क्योंकि सारे मच्छर क्या होते, वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज, हवा में भाग जाते. वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया, और फिर एक बार क्या हुआ, इनको भी मलेरिया की वजह से ये बीमार पड़ गए. आई स्पेंट मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप, और उन्होंने कई महीने गुजारे माइक्रोस्कोप के साथ. ओके, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, बट इनको कुछ नहीं मिला. वन डे वी काउट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक डिफरेंट, और एक दिन उन्होंने ऐसे मच्छरों को पकड़ा जो थोड़ा अलग दिख रहे थे. दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स, वो थोड़े ब्राउनिश थे, उनकी विंग्स जो थी स्पॉटेड थी, कुछ धब्बे धब्बे से थे उस पर. व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टोमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटोज, जब उन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो के पेट में देखा, आई सा समथिंग ब्लैक देयर, तो वहाँ पे कुछ ब्लैक सा दिखाई दिया. आई लुक्ड क्लोजर, जब ये और पास जाके इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में, आई सा दैट दीज टीनी जर्म्स लुक्ड जस्ट लाइक द ones that were found in the blood of malaria patient. और फिर जब इन्होंने पास जाके देखा तो वो छोटे छोटे जो जर्म्स थे वो किसके जैसे दिखाई दिए, मलेरिया पेशेंट के ब्लड में जो जर्म्स थे सेम उनके जैसे दिखाई दिए. एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया, और अब उनके पास प्रूफ था कि मच्छरों के द्वारा ही मलेरिया फैल रहा है, ना कि हवा के द्वारा. ओके, इन दिसंबर 1902 Ronald Rose got the highest award for his discovery.
और 1902 में इनको अवार्ड मिला इनके इस बड़ी डिस्कवरी के कारण, द नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। इनको क्या मिला? नोबल प्राइज़ मेडिसिन के लिए, है ना। इन 1905 इवन एज ही ले डाइंग रोज लास्ट वर्ड वर, जब 1905 में इनकी डेथ हुई तो इनके लास्ट वर्ड क्या थे? आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मतलब अभी भी इनको था कि मैं कुछ खोजूंगा नया, यानी इनके मन में अभी भी ये था कि वो कुछ नया खोजना चाह रहे थे। यानी कुछ होता है ना लोगों में कि जैसे मैंने ये चीज़ डिस्कवर कर ली, मुझे तो नोबेल प्राइज़ मिल गया, मैंने ये उपलब्धि प्राप्त की, है ना, तो बस अब वो फिर अपना काम छोड़ के अपने इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। बट नहीं, इनके अंदर ये था कि वो अभी भी कुछ नया खोजने के लिए मतलब प्रेरित थे, है ना, एक्साइटेड थे। सो व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट कैन डू यू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस। आपको क्या करना चाहिए कि मॉस्किटोज आपके घर के आसपास या पड़ोस में ना फैले। आपको अच्छे से पता है, साफ़ सफाई रखनी है, पानी नहीं जमा होने देना है। एंड सेकेंड इज़, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया। आपको कैसे पता चलेगा अगर किसी को मलेरिया है? सिंपली ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और उसके साथ जो लक्षण हैं, बुखार, बहुत तेज़ लगना, बहुत तेज़ ठंड आना, सर में दर्द होना,